सोए नहीं? चल जा, जा सो जा, शाबाश, जा जा। आप पहले घर चलिए। घर चलिए? किसका घर? किसका घर चलिए? आपका घर। मेरा घर? मुझे तो मालूम ही नहीं किधर है मेरा घर। तू जानती है मेरा घर किधर है? हाँ हाँ मैं जानती हूँ। तू जानती है कहाँ घर? चलिए मेरे साथ। चल 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 चल, मुझे लेके चल। मेरा घर किधर है? मेरे को परेशान नहीं कर रही ना? तुझे मालूम है मेरा घर किधर है? हाँ। तू बहुत काबिल है क्या? तू बहुत काबिल है, लेकिन मेरे को तो मेरा घर नहीं मिलता। अब वो लफड़ा बहुत है। घर किधर है? घर ये रहा आपका घर। हाँ? ये मेरा घर है। अरे ये मेरा घर है, तू इसको घर कह दिया। तू घर देखेगी? आ मेरे साथ आ। इस चार दीवारी को, इस छत को तू घर बोलती है? किस चीज को घर बोलती है? इस चारपाई को, इस कुर्सी को, इस खिड़की को घर बोलती है? अरे घर तो घर वालों के साथ बनता है, और अपना तो कोई नहीं इस दुनिया में। न माँ, न बाप, न बहन, न भाई, न दोस्त, कोई भी तो नहीं मेरा। फुटपाथ की गोद में जन्म लिया, गंदी गलियों ने अपनी बाहों में पाल पोस के बड़ा कर दिया, और फिर एक दिन इस खोली की बंद मुट्ठी में घुट के मर जाऊंगा। और फिर पता क्या होगा? म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आके रुकेगी, उठा के ले जाएगी, राकर उस्ताद को खलास, खेल खत्म। अरे तुम क्या करती हो? कौन कहता है तुम्हारा कोई नहीं है? राका, क्या तुम ये पीना नहीं छोड़ सकते? पीऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे? लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता री? अगर फर्क पड़ता हो तो? उस्ताद अपन आ गया। जानता हूँ थोड़ा टाइम से आया हूँ, पर क्या करता, अपन साला एकदम लाइन से आउटलाइन हो गया था। कल रात वो अपनी गीता है ना, वो मेरे से कहने लगी मैं क्यों दारू पीता हूँ, क्यों बुरे धंधे करता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, और उसी टाइम सोच लिया कल सवेरे तेरे पास आकर बोल दूंगा कि मैंने आज तक जो बुरा भला किया है उसके लिए आई एम सॉरी। आज से दारू को तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, दारू पीऊंगा भी नहीं, चाहे वो पास कल है ना मेरे को फोकट में भी पिलाएगा तो भी नहीं पीऊंगा। उस्ताद, तू तो सबका उस्ताद है, अपने राका को माफ कर दे यार। उस्ताद, भगवान राका को शक्ति देना कि वो अपना वचन निभा सके। नहीं बेटी, बहुत कड़वी है दवा। क्या दादी माँ, इतनी सी तो है, बस नाक बंद करके पी जाओ। डॉक्टर ने क्या कहा था? दवा पिएंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे। 1 2 3 बस। हाँ, जब तू छोटी सी थी तो मैं तेरी दादी थी, अब लगता है कि तू मेरी दादी बन गई है। मेरी दादी माँ दीदी दादी नहीं दादा हो गई है, पूरी दादा। क्यों रे छटंके, बहुत बोलता है रे। अच्छा तो एक बात और बोलूं? गुप्ता जी आए, गुप्ता जी।
कौन वकील साहब? वो बेचारे भी क्या जाने, हर महीने जो पैसे वो तुझे देते हैं उनकी पीठ मुड़ते ही चले जाते हैं तेरी चाची की तिजोरी में। बद्रीनाथ जी, ये रिश्ता पक्का हो गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। जी हमें भी बड़ी खुशी हुई है। लेकिन भाभी ये सीता है कहाँ? यहाँ है। आओ बेटी आओ। आओ बेटी, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। अच्छा, कहो बेटी, कैसी हो? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। बद्रीनाथ जी, जी मैं इसमें चेंज नोट कर रहा हूँ। इसमें तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, जी पहले से काफी बदल गई है। जी हाँ। गुप्ता जी, सिर्फ मैं नहीं, भगवान की दया से कुछ ऐसा हुआ है, इस घर के सारे प्राणी कुछ कुछ बदल गए हैं। बदले हैं ना चाची? भाई वाह, अब तो बड़ी बातें बनाने लगी है। पहले कैसी चुपचाप सी बैठी रहती थी, अब लगता है कि तुम्हारी चाची तुम्हारा ख्याल रखती है। पहले चाची मेरा ख्याल रखती थी, अब मैं चाची का ख्याल रखती हूँ। भला मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है ना चाची? हाँ है। अच्छा, तो मैं भी अपना कर्तव्य पूरा कर दूं। ये लो इस महीने के पैसे, जी शुक्रिया। जरा गिन लो। ओफो गुप्ता जी, आप तो हमेशा जिद करते हैं। बेटी अपने चाचा को क्यों? चाचा जी की गिनती गुप्ता जी की ईमानदारी से बढ़कर है। गुप्ता जी, इन्हें गिनने की कोई जरूरत नहीं, पैसे पूरे हैं। फिर भी अगर... नहीं गुप्ता जी, हम इन्हें गिनकर आपका अपमान नहीं करना चाहते हैं। बेटी, इस घर में मुझे 20 बरस हुए आते, आज पहली बार हुआ है कि बगैर गिने... आजकल इस घर में बहुत सी बातें पहली बार हो रही हैं। हो रही है ना चाची? हाँ हो रही है। अच्छा बद्रीनाथ जी, इजाजत। बस गुप्ता जी चल दिए? हाँ बस चलूंगा। नमस्ते भाभी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जीती रहो। आइए चलिए, छोड़ा आपको। चाची। बेटी मैं कह रही थी कि क्या कह रहे थे? पैसा तिजोरी में संभाल के रख दो। तिजोरी में रखोगी? लो रख दो। मैं भी आती हूँ। बहुत भारी है ये पतली सी कमर, इस लोहे की चाबी का बोझ उठाए, मुझसे तो देखा नहीं जाएगा। क्या करूं? मैं ही रख लेती हूँ। हाँ हाँ तुम ही रख लो। सीता बिटिया, सीता बिटिया, सीता बिटिया, सीता बिटिया। चल, खाना तैयार है? अभी नहीं मगर ठीक 1 बजे चाहिए, समझे? चल। अरे भाई कौशल्या, कुछ जलने की बू आ रही है। अरे दिल जल रहा है मेरा। यानी कि आज नॉन वेजिटेरियन खाना बन रहा है। तुम तो जले पे नमक छिड़को ही गए। हटो बीच में से। उसका वक्त ने मुझे बावर्चन बना दिया और तुमसे कुछ बोला ही नहीं गया। अरे भाई बोलता क्या कौशल्या, तो दुनिया का दस्तूर है भाई, जौ बोकर गेहूं तो कोई नहीं खाता। अरे करने दो मनमानी, आने दो मेरे भाई को। मार मार के भतीजी का भुर्ता न बना दे तो कहना। भाई ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई के कहीं भजिए बिक जाएं। ये वो मसूर की दाल, रंजीत मेरा भाई है। यानी करेला नीम चढ़ा।
अरे तुम तो चाची। आई बेटी, आज मैंने सब खाना तेरी पसंद का बनाया है। भिंडी की भाजी है और पालक का साग है और तले हुए करेले तो इतने अच्छे बनाए हैं कि तुम खुश हो जाएगी। बैठो ना बेटा, बैठो, खाओ। कौशल्या, बच्ची ने मजाक कर दिया तुम्हारे साथ। देखा तुमने, बड़ी शरीर है, हर वक्त मजाक करती रहती है। शैतान कहीं। शैतान की चाची, इधर नहीं उधर चल। मगर बेटी मैं तो यही बैठती हूँ। आज से इस जगह इस घर की मालकिन बैठेगी, समझे? चल। तू यहाँ बैठना चाहती तो बैठ जा, मेरा क्या, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगी, इधर बैठूं या उधर, मतलब तो खाने। मैं भी आई। ये कहाँ गई है स्टूपिड? क्या एग्जाम से ठीक। चलिए दादी माँ, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बेटी, मैं उन लोगों के साथ खाना खाऊंगी? वो लोग आपके साथ खाना खाएंगे। आज से यहाँ दादी माँ बैठेंगी, समझी? समझ गई बेटी। और आज से इस घर की सारी चाबियां इन्हीं के पास रहेंगी, समझी? समझ गई। लीजिए। बेटी मैं, आप इस घर की मालकिन हैं दादी माँ, लीजिए ना। अब तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो चलो हो जा। फिर क्या हुआ? और फिर जो मोटी खिसियानी होके बोली है, हर वक्त मजाक करती रहती है, बड़ी शैतान है। शक्कर कितनी? ये शक्कर है? ये शक्कर की ईंटें क्यों बनाते हैं? इसे शक्कर की ईंटें नहीं कहते हैं, इसे क्यूब कहते हैं। क्या? क्यूब? क्यूब क्यूब क्यूब। खैर छोड़ो, जाने दो, रख दो इसे। बिगड़ते क्यों हो? हेलो डॉक्टर रवि। ओह हेलो अशु, हाउ आर यू? फाइन, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। लाइक टू हैव सम कॉफी? नो थैंक यू। अरे हाँ, तुम्हारा घुटना कैसा है? घुटना ठीक तो हो गया था, लेकिन फिर से दर्द शुरू होने लगा। हाँ। ठीक है। सॉरी, ऑइंटमेंट तो रोज लगाती हो ना? ऑइंटमेंट तो रोज लगाती हूँ। एक काम करो, कल क्लिनिक में आ जाओ, एक्सरे ले लेते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय। बाय। हाँ? अरे सुनो, नमस्ते जी। जीते रहो बेटा, कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है। मेरे भाई को तो जानते हो ना? जी हाँ जानता हूँ। कहे रंजित बाबू, बहुत दिनों बाद नजर आए। जी हाँ, बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया था। इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। अजी भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक मकान की कमी रह गई, इसलिए बेचारे अपनी बहन के साथ रहते हैं। बहुत बातें करने लगी हो। रवि, मैं सोच रही थी बाप के भाई को क्या कहते हैं? चाचा। चाचा की बीवी को? चाची। और चाची के भाई को क्या कहते हैं? चूचू। रवि, तुम जरा मेरे चूचू से बातें करो, मैं भी आई। अरे सुनो, मैं चलता हूँ। जा रहे हो इतनी जल्दी? अच्छा। हाँ, कुछ काम है।
नमस्ते नमस्ते। बाय बाय। चाची जरा चूंचों से चैन से करो, मैं चली। अरे देखा तुमने? तुम चुप रहो दीदी, सारा कसूर तुम्हारा है। तुम्ही ने ढील दी होगी इसे। 4 दिन मैं घर से बाहर क्या गया, 2 टके की छोकरी औकात भूल गई अपनी। अरे तुम नहीं जानते तुम्हारे जाने के बाद इसने क्या क्या किया। शायद ये भी नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम बीच में दखल मत देना, मार मार के चमड़ी ना उतार दूं तो कहना तुम यही रहो। बहुत दिमाग खराब हो गया तेरा, काफी मरम्मत की जरूरत है। शीला और दीदी को डरा धमका लिया तो अपने आप को सूरमा समझने लगी। इसे पहचानती है ना? ये पहले भी तेरे बदन पर लकीरें बना चुका है। आज से तू अपने पुरानी औकात पर आ जाएगी। खाना बनाएगी, झूठे बर्तन साफ करेगी, झाड़ू देगी, समझी? और तू बैठकर राज करेगा कुत्ते।